गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सूक्ष्म जीव के बारे में पढ़ेंगे। सूक्ष्म जीव क्या होते हैं और इनके लाभ क्या होते हैं। ठीक है, लाभ और हानि दोनों ही होते हैं, लेकिन हम आज केवल डिस्कस करेंगे सूक्ष्म जीव के लाभ। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि सूक्ष्म जीव होते क्या है। ऐसे जीव जो बिना यंत्र की सहायता यानी सूक्ष्मदर्शी से केवल आँखों से नहीं देख सकते, उन्हें सूक्ष्म जीव कहते हैं। इन्हें सूक्ष्म जीव इसलिए भी बोला जाता है क्योंकि इन्हें सूक्ष्मदर्शी की सहायता से ही हम देख सकते हैं। क्या होता है बच्चे, जैसे हम एक दूसरे मानव को देख सकते हैं और बाकी बड़े बड़े जीव जंतुओं को भी देख सकते हैं, लेकिन क्या होता है, जो ये सूक्ष्म जीव होते हैं इन्हें हम खाली अपनी आँखों से, नेत्रों से नहीं देख सकते। इन्हें देखने के लिए हमें एक यंत्र चाहिए जिसे हम सूक्ष्मदर्शी बोलते हैं। उसकी सहायता से स्लाइड्स बनाने के द्वारा उसकी सहायता से हम सूक्ष्मदर्शी की सहायता से इनको सूक्ष्म जीव को देख सकते हैं। जैसे कि सूक्ष्म जीव 4 मुख्य वर्गों में बांटा गया है। आप देख रहे होंगे, जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ, शैवाल। विषाणु भी हैं, लेकिन विषाणु भी बहुत सूक्ष्म होते हैं, लेकिन ये एक कुछ अन्य प्रकार के कैटेगरी में रखा गया है इनको, क्योंकि ये परपोषी में ही गुणन होते हैं। जैसे इन्हें मानव शरीर चाहिए या फिर जानवर, कोई अन्य शरीर की कोशिकाएं जब इन्हें मिलती है तभी ये अपनी प्रक्रिया करना शुरू करते हैं। उससे पहले ये अपनी प्रक्रिया नहीं करते। जैसे ही इनको दूसरे का शरीर मिलता है वैसे ही ये एक्टिव हो जाते हैं। इंग्लिश में इसको वायरस बोलते हैं। आप वायरस का नाम आजकल अच्छे तरीके से जानने भी लगे होंगे, क्योंकि वायरस कोविड-19 जो हो रहा है, कोरोना वायरस है, वो भी क्या है, एक प्रकार का वायरस ही है। ठीक है बेटा, तो वायरस को अपनी संख्या बढ़ाने के लिए जब वो बीमारी करते हैं वायरस, तो उसको दूसरा शरीर चाहिए ताकि वो अपनी प्रक्रिया करना शुरू कर दे। कुछ सूक्ष्म जीव दूसरे जीवों पर आश्रित होते हैं, जबकि कुछ स्वतंत्र रूप से पाए जाते हैं। उदाहरण, अमीबा जैसा जीव अकेला रह सकता है, जबकि कवक एवं जीवाणु समूह में रहते हैं। कवक का मैं आपको उदाहरण दूँ तो आपने काई देखी होगी। देखिए ना, सभी ने ग्रीन कलर की काई लग जाती है मिट्टी में भी जहाँ पानी जमा हो, या फिर घर छतों पर भी लग जाती है बारिश होने के बाद। अगर जो साफ़ सफाई ना की जाए, काफ़ी समय तक पानी रुका रहे, तो वो क्या होता है, कवक और शैवाल ये दोनों होते हैं। उससे क्या होता है कि वो केवल एक सेल से, एक कोशिका से ही अपनी संख्या को गुणन कर देते हैं, उसे और ज़्यादा बढ़ा लेते हैं। अब हम बात करते हैं बेटा सूक्ष्म जीव के लाभ। हालांकि बीमारियां भी होती है सूक्ष्म जीव से, बीमारियों के बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। आज हम उनके लाभ के बारे में डिस्कस करते हैं। पर्यावरण को स्वच्छ रखने में सूक्ष्म जीव बहुत सहायता करते हैं। वे कार्बनिक अपशिष्ट जैसे कि सब्जियों के छिलके, जंतु अवशेष आदि का अपघटन जीवाणुओं द्वारा किया जाता है। इसमें क्या होता है बेटा, आपका जैसे कूड़े कचरों का ढेर लगा हुआ है, वो गलता सड़ता किसके कारण है, मिट्टी में कैसे मिलता है, वो सूक्ष्म जीवों की सहायता से। जीवाणु उसका गलने सड़ने का काम करके उसे मिट्टी में मिला देते हैं और उर्वरकता भी बढ़ा देते हैं। ठीक है, जीवाणु का उपयोग औषधि बनाने एवं कृषि में मृदा की उर्वरकता में वृद्धि करने के में उपयोग किया जाता है। औषधि दवाइयाँ बनाने में भी उपयोग किया जाता है, ये मैं आगे आपको बताऊंगी। और कृषि में मृदा यानी जो मिट्टी की गुणवत्ता है, जो मिट्टी की उपज है, उसको अच्छी बनाने के लिए भी जीवाणुओं का उपयोग आजकल काफ़ी करने लगे हैं। जीवाणु दूध को दही बनाने में मदद करता है। ये आपका काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। दही कैसे बनती है और वो किस जीवाणु से बनती है, सभी पेपर्स में ये आपसे पूछ लिया जाता है मोस्टली कि उस जीवाणु का नाम बताइए, तो वो कौन सा है, लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु से दूध को दही में परिवर्तित किया जाता है। आपने देखा होगा ना, आपके इनकी मम्मी, दादी, चाची थोड़ा सा गर्म दूध करके, हल्का सा गर्म करके उसमें क्या डालते हैं, दही। तो वो दही में क्या होता है बेटा, जीवाणु। तो ये लैक्टोबैसिलस नाम का जीवाणु दूध को दही में परिवर्तित कर देता है। जीवाणु और किस में उपयोग किया जाता है, पनीर, चीज़, अचार एवं अन्य खाद्य पदार्थ बनाने में सहायक है। इडली, डोसा, भटूरे आदि भी सूक्ष्म जीव की सहायता से बनाए जाते हैं। इसमें क्या होता है बेटा, यीस्ट डाला जाता है, या इसको थोड़ी देर के लिए किण्वन प्रक्रिया के लिए रखते हैं ताकि हम आसानी से अपने इडली, डोसा और भटूरे बना सकें।
फिर नेक्स्ट बात आती है किण्वन के बारे में। यहाँ पर मैंने समझाया हुआ है। किण्वन में क्या होता है, जीवाणु एवं यीस्ट चावल के आटे के किण्वन में सहायक होते हैं। इसमें क्या होता है बेटा, आप आटा लीजिए, थोड़ा सा गर्म पानी लीजिए और चीनी डाल दीजिए आटे में चीनी मिला के, और फिर गर्म पानी से गूंथते हैं। तो थोड़ी देर बाद गूंदने के बाद उसमें क्या करना है, यीस्ट भी डालना है आटा गूंदते वक्त थोड़ा सा। तो जब आप यीस्ट डाल के आटा गूंद के छोड़ देते हो तो वो थोड़ी देर बाद उभरा हुआ नज़र आता है आटा। वो किस लिए होता है कि क्योंकि वो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है श्वसन में। कौन करता है, आपका यीस्ट, जो कि मैंने अवायवीय श्वसन में भी समझाया था। तो गैस के बुलबुले खामीर वाले मैदा का आयतन बढ़ा देते हैं। यह एक बेकिंग उद्योग में यीस्ट के उपयोग का आधार है, जिसमें ब्रेड, आप जो ये अपना ब्रेड खाते हो, पेस्ट्री, केक, ये सब किसकी सहायता से बनाए जाते हैं, यीस्ट की सहायता से। चीनी के अल्कोहल में परिवर्तन करना किण्वन अथवा फर्मेंटेशन कहलाता है। तो जो आप वाइन, बियर, अल्कोहल जितने भी है वो सब किससे प्रोड्यूस होते हैं, यीस्ट से बनते हैं, वो किण्वन प्रक्रिया के द्वारा। सूक्ष्म जीवों द्वारा पेनिसिलिन नामक प्रतिजैविक औषधि भी बनाई जाती है। तो सबसे पहले किसने डिस्कवर करा था उसको, सन 1929 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। जीवाणु रोगों से लड़ने के लिए, प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए पेनिसिलिन का उपयोग किया, जो कि एक प्रतिजैविक यानी एंटीबायोटिक बोला जाता है इंग्लिश में। ये काफ़ी यूज़ होती है, आजकल भी डॉक्टर सभी यूज़ करते हैं और हम आम तौर पर घरों में भी ले लेते हैं। कुछ जीवाणु और कवक से अनेक प्रतिजैविक औषधियों का उत्पादन हो रहा है, जैसे कि, और बाकी किसका बनाया जा रहा है, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, एरिथ्रोमाइसिन। ठीक है, तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है जो मैं आपको पॉइंट्स लगा रही हूँ। ये काफ़ी पेपर्स में, एग्ज़ाम्स में पूछ भी लिया जाता है कि किसने खोज की, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने करी, किसकी, पेनिसिलिन नामक प्रतिजैविक की। और एक ये आपका दूध से दही बनाने वाला, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। बाकी आपसे पेपर में ये भी पूछ लेते हैं कि भाई सूक्ष्म जीव के लाभ क्या 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 है। अब मैं आपको बच्चों, स्टूडेंट्स, कुछ सूक्ष्म जीवों की तस्वीरें दिखाऊंगी। ये स्पाइरोगायरा है। क्या है बेटा, स्पाइरोगायरा है। अभी आप केवल इसका स्ट्रक्चर देखिए, ये इस तरीके से होता है, ये इसका सेल स्ट्रक्चर है। फिर बात आती है पैरामीशियम की। ये भी आपका सूक्ष्म जीव है। ये आपको ऐसे सूक्ष्मदर्शी की सहायता से दिखेंगे, आप आँखों से इन्हें, नग्न आँखों से नहीं देख सकते। फिर नेक्स्ट है यूग्लिना। ठीक है, क्या है नेक्स्ट, यूग्लिना, इसकी ऐसे शेप है। नेक्स्ट है जो आपका काफ़ी इम्पोर्टेंट है, अमीबा। ये देख लीजिए अमीबा का, ये यहाँ से भोजन ग्रहण करता है, ये इसकी खाद्य रसधानी है, ये अंतर्द्रव्य है, ये पादाब है, ये इसका केंद्रक है, यहाँ पर ये बीच में ये बहिप्रद्रव्य, ये कोशिका कला, ये सारी इसके इस तरीके से इसकी संरचना है। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे, ये क्षय रोग यानी टीबी जो होती है वो किसके कारण होती है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु से होती है। तो जीवाणु कुछ ऐसे दिखते हैं। और ये वायरस है, विषाणु कौन सा है, ऑर्थी मिक्सो विषाणु। आप उससे नाम नहीं पूछेंगे, केवल पिक्चर्स देख लीजिए आप, ये विषाणु है। और इस टाइप का भी जीवाणु होता है। जीवाणुओं के कई शेप्स हैं, अलग अलग शेप्स हैं, उनके शेप्स के अकॉर्डिंग नाम अलग अलग होते हैं, वो आप नेक्स्ट हायर स्टडीज़ में पढ़ोगे। अभी तक के लिए बच्चे यही है, नेक्स्ट में हम उसके हानियाँ डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।